जिग 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला कठुआ के हीरानगर के सैडा गांव से। यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले सस्पेक्टेड फायरिंग हुई है, कुछ राउंड यहां पर फायर हुए हैं और बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति इसमें जख्मी भी हुआ है। लेकिन क्या यह आतंकी हमला है या कुछ इसके पीछे के और कारण है जिस तरह से यह सस्पेक्टेड फायरिंग इस इलाके में हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कठुआ जिला का हीरानगर सब डिवीजन और हीरानगर सब डिवीजन का ये इलाका कूटा के ऊपर जो एक ये गांव पड़ता है सैडा, यहां पर बताया जा रहा है कि सस्पेक्टेड फायरिंग हुई है कुछ देर पहले। और हमें जानकारी मिल रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो मौके पर पहुंच चुकी हैं, पुलिस का बड़ा अमला, एसओजी का बड़ा अमला यहां पर पहुंच चुका है और इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, यानी इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और तलाशी अभियान बड़े स्तर पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुरू कर दिया है। जिस तरह से बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि कुछ संदिग्ध यहां पर देखे गए हैं जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है और उसके बाद बताया जा रहा है कि इन संदिग्धों ने जो है ये फायरिंग की है, यानी हथियार बंद ये कुछ लोग यहां पर देखे गए हैं जिन्होंने यहां पर फायरिंग की है। हम इसके ऊपर पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हीरानगर से संवाददाता रंजीत मेहता जुड़ चुके हैं, उनसे पूरा ये मामला जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आतंकी हमला है या इसके पीछे के कुछ और कारण है जिस तरह से ये फायरिंग इस इलाके में हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले आपने देखा कि रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ और हमारे कितने श्रद्धालु जो वो शहीद हो गए। इसी के साथ साथ अगर देखें तो कल आपने हीरानगर में एक बड़ा प्रदर्शन देखा, यहां पर एक हत्या का मामला सामने आया, एक व्यक्ति की यहां पर हत्या की गई, जिसके बाद जो है वो तमाम इलाके के लोग वहां प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। और हीरानगर का ही सब डिवीजन का ये इलाका सैडा, जो ये तमाम इलाके साथ साथ लगते हैं। तो अब पूरी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। रंजीत जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बोलिए। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पूरा मामला है जो फायरिंग इस इलाके में हुई है, क्या ये आतंकी हमला है या कोई और इसके पीछे के कारण है, और अभी एग्जैक्ट ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बात करें या तमाम इस समय जो मौका संभालने की कोशिश जो वो हमारे तमाम अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए ऋषि, मैं बताऊं कि यहाँ पर कूटा का इलाका है, कूटा से ऊपर गांव पड़ता है सोहाल, सैडा के साथ लगता है गांव सोहाल। वहां पर आज कोई शाम 7:30 बजे के 7:45 बजे के करीब लोगों ने 2 लोगों को, हथियारबंद लोगों को देखा और वह लोग सड़क के रास्ते से बिल्कुल रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ गए और वहां पर उन्होंने पहले 3-4 राउंड फायर भी किए और उसके बाद वहां पर एक घर में घुसे। और जो अनकन्फर्म रिपोर्ट है, अभी तक अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि कुछ लोगों को फायरिंग में कुछ लोग जख्मी हुए हैं, 2 से 3, और एक मिलिटेंट जो अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि किसी को पकड़ा भी है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा। यहाँ पे अंधेरा बहुत है, पहाड़ी एरिया, टेरेन, जंगली टेरेन है पूरा, और यहाँ से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से फोर्सेज अभी अंदर गई हैं पूरे जंगली इलाके के अंदर और इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो इलाका है सैडा, ये हाईवे से कितनी दूरी पर है, और क्या आपको लगता है कि अगर इस इलाके की बात करें तो बेई नाला साथ लगता है, तो ये एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट भी माना जाता है। क्या आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जो वो आतंकी हमला हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पे आतंकी हमला हो चुका है क्योंकि ये कंफर्म है, क्योंकि फायरिंग की आवाज जो लोगों ने सुनी है, लगातार 25 से 30 राउंड फायर भी हो चुके हैं और फोर्सेज भी अंदर चली गई हैं, तो अब इसको आतंकी हमला माना जा रहा है। और यहाँ पे जो ये टेरेन है, क्योंकि एक साइड बेही नाला लगता है और बीच में छोटे छोटे दर्जनों नाले हैं और परली तरफ पूर्व की तरफ वहाँ तरना नाला है जो बड़ा नाला है। तो ये सारे पुराने रूट रहे हैं आतंकियों के। 1 दशक पहले जब मिलिटेंसी जो थी चरम पर थी, तो तब ये रूट आतंकी घुसपैठ के बाद ये पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने के लिए इनको यूज करते थे और वहीं ये रास्ते हैं। और यहाँ पर एक गांव है सोहाल, जहाँ छोटा सा गांव है, वहां पर ये सारा जो घटना जो घटी है ये शाम को, उसके बाद यहाँ पर लगातार फोर्सेज आ रही हैं, क्यूआरटी आ गई है, बीएसएफ, सीआरपी, सभी फोर्सेज जो है वो पहुंच चुकी हैं। लेकिन जानना चाहता हूं कि अगर ये आतंकी हमला है तो जिस तरह से पूरा इलाका कॉर्डन किया गया है, तो अब आतंकियों का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इनका जो है वो अब आप ये कह सकते हैं कि इनका खात्मा किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसी जगह पे है कि पहाड़ी तरफ से इनको घेरा गया है। पहले जब होता था फोर्सेज नीचे से चढ़ती थी, ये पहाड़ों की तरफ भाग जाते थे, लेकिन यहाँ पर टेरेन इतना है कि यहाँ से पहाड़ी जो उत्तर की दिशा है वहां से दक्षिण की तरफ जो फोर्सेज है वो गांव पड़ता है वहां की तरफ है, लेकिन वहां भी जंगल, घना जंगल है, लेकिन
वहां से नीचे जाकर जब घना जंगल पार करो, वहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है और वहां पर भी कॉर्डन कर दिया गया है। उस इलाके को भी पूरी तरह से घेराबंदी करके वहां पे भी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फोर्सेज वहां पे पहुंच चुकी हैं। अब आगे क्या होता है, एनकाउंटर कब स्टार्ट होता है, जो रियल एनकाउंटर कब स्टार्ट होता है, लेकिन फायरिंग की आवाजें रुक रुक पहले करीब आधा पौना घंटा पहले लोगों ने यहाँ पे सुनी है। तो क्या अभी भी फायरिंग जारी है? अभी पिछले आधे पौने घंटे से अभी कोई फायर हमने सुना नहीं है, लेकिन फोर्सेज का आना यहाँ पे लगातार जारी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके की बात करें या आसपास के जो साथ सटे गांव पड़ते हैं, तो वहां पर इस समय क्या कुछ सिचुएशन है? वहां पर लोग सहमे हुए हैं, लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर बाहरी इलाकों के लोग भी जो है बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जमावड़ा लोगों का लग चुका है और कम से कम 100 से 150 से 200 लोग जो है सिविलियन भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सारी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं और यहाँ पे अंधेरा बहुत है, टेरेन बड़ा टफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फोर्सेज है वो अपने पूरे हौसले के साथ अंदर आतंकियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। तो क्या आपकी किसी पुलिस के आला अधिकारी से बात हो पा रही है कि उनका इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? ऋषि, यहाँ पे अभी ये सारा कुछ बताना अनिश्चित होगा, अनिश्चित रिपोर्ट है। जो भी जिन भी अफसरों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जैसे कोई कंफर्म होता है, अंदर से कोई खबर आती है, तो वो ये सारी जो है आपके साथ शेयर करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक सारी रिपोर्टें जो है अनकन्फर्म ही चल रही है। चलिए, तो आप इस समय ग्राउंड पर पूरी तरह से जो है वो पहुंच चुके हैं उस इलाके में, यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया? ठीक, हाँ बिल्कुल, मैं वहीं पे हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना भी ध्यान रखिए। तो ये हमारे संवाददाता हीरानगर से रंजीत मेहता जो पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस सस्पेक्टेड फायरिंग मामले को लेकर। जो फायरिंग हीरानगर सब डिवीजन का जो कूटा इलाका है, कूटा के ऊपर जो गांव सैडा सुहाल गांव पड़ता है, वहीं पर यह फायरिंग जो वो हुई है। जिस तरह से 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं और उन्होंने यहां पर कुछ राउंड फायर किए हैं, और जिस तरह से जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सामने आ रही है कि कुछ इसमें 1 से 2 व्यक्ति जो वो घायल हुए हैं, जो अभी जानकारी हमें मिल रही है। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से कुछ लोग फायर यहां पर हुए हैं, तो आतंकी हमला हो सकता है। और बताया जा रहा है कि एक सस्पेक्ट को जो है वो अभी गिरफ्तार भी किया है वहां पर। अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट सामने आ रही है। जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना है, तो अलग अलग तरह की इस समय जो वो चीजें सामने आ रही हैं, अलग अलग तरह की बातें जो वो इस समय सुनने को मिल रही हैं। लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा जमावड़ा वहां पर जो वो देखा जा सकता है। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहुंच चुके हैं, एसओजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ तमाम टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और एक बड़ा अमला जिस तरह से पहुंचा है, तो पूरा इलाका इस समय कॉर्डन किया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे की जो तस्वीर है ये होगी। लेकिन अगर इन इलाकों का जिक्र करें तो इन इलाकों में इस समय जो है वो अफरा तफरी का माहौल बना है, लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है। लोग अपने तमाम घरों में जो वो अपने आप को कैद कर चुके हैं, क्योंकि इस समय बाहर निकलना जो वो खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से कुछ राउंड फायर कुछ देर पहले हुए, रुक रुक के फायरिंग जो वो हुई है, अभी आधे पौने घंटे से फायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन इस समय बताया जा रहा है कि काफी टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और यहां पर जिस तरह से अगर ये तो आतंकी हैं, तो आतंकियों का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिस तरह से पूरी तरह से इलाका घेर लिया है और अब इनका खात्मा किया जाएगा अगर ये आतंकी हमला है, क्योंकि अब ये बच नहीं सकते। जिस तरह से ये आतंकी लगातार निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासी में आपने देखा कि निहत्थे लोगों को, हमारे श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। इसी के साथ साथ कई ऐसे हमले जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अब जो है वक्त आ गया है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवाद का सफाया खात्मा किया जाए। और उसी को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हीरानगर सब डिवीजन के इलाके सुहाल सैडा में पहुंच चुके हैं। जिस तरह से यहां पर ये सस्पेक्टेड फायरिंग का मामला सामने आया है, अगर ये आतंकी हैं तो ये अब बच नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे के अगर कुछ और कारण है तो इसको लेकर भी हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ कारण है, क्या कुछ चीजें हैं जब ये फायरिंग यहां पर हुई है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने इस समय मौके पर पहुंचकर अपने काम को, अपने कार्य को अंजाम दे रही है। ये बड़ी खबर इस समय के सामने आ रही है जिला कठुआ के हीरानगर सब डिवीजन से कि यहां सस्पेक्टेड फायरिंग जो वो कुछ देर पहले हुई है और पूरा इलाका इस समय कॉर्डन किया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार बड़े पैमाने पर जारी है। पूरी रिपोर्ट आपने देखी और विस्तार से जानकारी दी है हमारे संवाददाता हीरानगर से, और वो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो पूरी तरह से इस समय ग्राउंड पर हैं और पूरी जानकारी, पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जी24/7 न्यूज के लिए।